वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब ये सीज फायर की स्थिति बन रही है तो कौन कौन सी शर्तें जो है ईरान जो है अपनी तरफ से रख रहा है और कह रहा है कि अगर ये सब हमारा शर्तें मानी जाएंगी तभी जो है हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। और जो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से हमारा कंट्रोल रहेगा। पहली शर्त ये है। दूसरा कि हम जो भी है न्यूक्लियर वेपन्स वो हम बनाएंगे और हम जितने भी हैं बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं वो बनाएंगे। और जितने भी अभी तक जो युद्ध में जितने भी इनका लॉस हुआ है, फाइनेंशियली जितने भी लॉस हुआ है उसको पूरी तरह से कंपनसेशन किया जाएगा। तो इतनी शर्तें जो है वो ईरान रख रहा है। और अमेरिका की बिल्कुल ही अपोजिट शर्तें हैं कि आपको बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाने देना है और आपका जो न्यूक्लियर पावर है वो हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो इनकी जो दोनों की जो शर्तें हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। तो ये सीज फायर कब तक रुकेगा ये कोई ठिकाना नहीं है इसका, क्योंकि दोनों की शर्तें जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। और इनके जो इतना ज़्यादा जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन कभी अमेरिका देगा नहीं। तो समझ में नहीं आता है कि ये जो युद्ध है उसमें ये सीज फायर कब होगा और आगे युद्ध जो है कितने दिनों तक चलेगा। जो सबसे बड़ा एक रीज़न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो उसको जो है दोनों के दोनों ही कंट्रोल करना चाहते हैं। वो भी कंट्रोल करना चाहता है और ये भी अमेरिका भी कंट्रोल करना चाहता है। उसको सोचता है कि भी इस पर पूरी तरह से हमारा जो है वो अधिकार हो और ईरान जो है चाहता है कि इस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल हो। तो इस दोनों देशों के बीच, ये जो तीनों देश हैं इनके बीच कब सीज फायर की स्थिति बनेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।